हेलो दोस्तों, तो फाइनली आज के दिन मेरा एग्जाम्स खत्म हो गया और अब मैं कोशिश करूंगा कि मेरी जितनी वीडियोस रहती थी उन्हें जल्द से जल्द आप लोगों के लिए अपलोड कर दूं। तो जैसा कि थ्रोन ऑफ स्टील के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हाउचेन अपने दोस्तों को बचाने के लिए आखिरकार टाइम पर पहुंच चुका था, लेकिन कैरन के लिए काफी देर हो चुकी थी। कैरन को यूं बेहोशी की हालत में देखकर हाउचेन को काफी बुरा महसूस होता है, लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि गॉड एलेक्स का इटर्निटी टावर लॉकेट उसे भी अपना डिसाइपल चूज कर लेता है, जिसकी वजह से कैरन यहाँ हील होकर होश में तो आ गई थी, लेकिन अपनी पावर से इस्तेमाल करने की वजह से कैरन ने अपनी 3 सेंसेस को खो दिया था। साथ ही हम लोगों को यहाँ पर लिंजुआन की पास्ट लाइफ के बारे में भी जानने को मिलता है और ये भी हम जान पाते हैं कि क्यों लिंजुआन कभी भी अटैक स्किल्स को नहीं सीख पाता। इसके बाद एपिसोड के लास्ट में हमने देखा जहाँ हाउचेन अपने दोस्तों को बताता है कि हमें वापस ह्यूमन लैंड जाना होगा, लेकिन रास्ते का सफर काफी ज्यादा खतरनाक है। हम सब लोग ही घायल है, इसलिए हम लोगों को एक सेफ रास्ते की जरूरत पड़ेगी। जो बात सोचते हुए हाउचेन मून प्रिंसेस से मदद मांगने के लिए वहाँ से रवाना हो जाता है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड के शुरू में हम हाउचेन को देखते हैं जो कि होवरबोर्ड का इस्तेमाल करते हुए तेजी से मून डीमन पैलेस की तरफ ही जा रहा था। रास्ते में चलते हुए हाउचेन अपनी और अपनी टीम के सिचुएशन के बारे में भी सोचता है, जहां वो अपने मन में कह रहा था कि ये सब कुछ उस हाउलिंग केव से शुरू हुआ, जहां पर मेरे दोस्तों और मुझे कई सारी मुश्किलात से गुजरना पड़ा। सबसे अच्छी बात तो ये है कि अभी तक मेरे दोस्तों में से कोई मरा नहीं, लेकिन दूसरी तरफ बुरी बात ये है कि कैरन ने अपनी 3 सेंसेस को खो दिया। साथ ही साथ डीमंस भी काफी ज्यादा अलर्ट हो चुके हैं। मैं जानता हूँ कि टावर ऑफ इटर्निटी में गॉड एलेक्स ने मेरे इक्विपमेंट्स को काफी आसानी के साथ मॉडिफाई कर दिया। साथ ही साथ वहाँ पर और भी कई सारे सीक्रेट्स मौजूद हैं, लेकिन अभी के लिए मेरे दोस्तों की लाइफ भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फिलहाल के लिए मुझे उन सब लोगों को लेकर यहाँ से वापस अलायंस लेकर जाना चाहिए, जहाँ पोशी के बाद बैकअप टीम यहाँ की बाकी के इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आ जाएगी। और यही सब सोचते हुए आखिरकार हम देखते हैं कि हाउचेन मून डीमन पैलेस के बाहर तक आ गया था, जहाँ पर सिर्फ हाउचेन को 2 बड़े से स्टैचूज दिखाई दे रहे थे। ये देखकर हाउचेन हैरान होते हुए कहता है कि मुझे मून प्रिंसेस ने जो मैप दिया हुआ था उसके हिसाब से तो डीमन पैलेस यहीं पर होना चाहिए, फिर आखिर वो मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा। हाउचेन अभी ये सब बातें सोच ही रहा था, तभी अचानक उसे ऊपर की तरफ एक सिंबल दिखाई देता है जो कि मून प्रिंसेस की तरफ से दिए हुए टोकन के बिल्कुल सेम लग रहा था। हाउचेन ये देखकर फौरन उस टोकन को बाहर निकालते उस सिंबल के सामने पकड़ लेता है, जिसे स्कैन करते साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से वो दोनों स्टैचूज एक्टिवेट हो गए थे और हाउचेन के ऊपर यहाँ तेजी से प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता है। हाउचेन खुद को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ पर वो अपनी लाइट एनर्जी एक्टिवेट नहीं कर पाता। दूसरी तरफ वो प्रेशर भी बहुत ही ज्यादा था। तभी अचानक हाउचेन के पैरों तले जमीन टूट जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि हाउचेन सीधा नीचे की तरफ जाते हुए पानी में गिर गया। ये सब चीजें हाउचेन को काफी ज्यादा हैरान कर दे रही थी, लेकिन तभी अचानक हाउचेन की नजर पानी के उस पार एक पैलेस पर पड़ जाती है, जहाँ तैरते हुए हम देखते हैं कि हाउचेन अचानक से मून डीमन पैलेस की तरफ निकलकर बाहर आ गया। यानी कि असल में ये मून डीमन पैलेस तक आने का रास्ता था। हाउचेन यहाँ अपने सामने मून डीमन पैलेस को देखकर कहता है कि अच्छा तो मिस यूवी यहाँ पर रहती है। साथ ही साथ हाउचेन ने यहाँ पर फौरन अपने माथे को टच करते हुए हाउयूवी के साथ अपने कनेक्शन को भी फील कर लिया था, जो कि बिल्कुल स्टेबल है। यानी कि अगर हाउचेन यहाँ किसी भी खतरे में आ जाता है तो वो फौरन हाउयूवी का इस्तेमाल करके यहाँ से टेलीपोर्ट होकर वापस चला जाएगा। ये बात सोचते हुए हाउचेन ने पैलेस की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया था। तभी अचानक उसके सामने 2 गार्ड्स आ जाते हैं, जो कि हाउचेन से कह रहे थे कि अब तुम कौन हो, यूं ही मुंह उठाकर आखिर तुम पैलेस के अंदर कैसे जा सकते हो। हाउचेन यहाँ पर उन दोनों गार्ड्स को देखकर थोड़ा सा हैरान हो गया था, लेकिन वो उन्हें बताने की कोशिश करता है कि मैं यहाँ पर प्रिंसेस यूवी से मिलने के लिए आया हूँ। मुझे उनसे एक जरूरी मिशन के बारे में बात करनी है, जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और मुझे उनसे फेस टू फेस ही बात करनी होगी। लेकिन हाउचेन की ये बात सुनकर भी वो दोनों गार्ड्स हाउचेन का मजाक उड़ाते उससे कह रहे थे कि क्या तुम बेवकूफ हो, तुम्हें मालूम नहीं चाहे कितना भी बड़ा इंसान क्यों ना हो वो यूं ही डायरेक्ट पैलेस के अंदर नहीं जा सकता। पैलेस के अंदर लॉर्ड एग्रस और उनके डिसेंडेंट ही सिर्फ आसानी के साथ आ जा सकते हैं। हाउचेन यहाँ पर उन दोनों गार्ड्स की बात सुनकर समझ गया था कि यकीनन मून प्रिंसेस यहाँ पर डीमन एग्रस की ही बेटी होगी, लेकिन हाउचेन यूं ही खाली हाथ तो वापस नहीं जा सकता, इसलिए वो दोबारा से उन लोगों को मनाने की कोशिश करता है। साथ ही साथ हाउचेन ने यहाँ पर अपना टोकन निकालकर भी उन्हें दिखाने की कोशिश की, जिस पर वो दोनों गार्ड्स यहाँ पर हाउचेन का टोकन देके बगैर ही उस पर चढ़ना शुरू कर देते हैं। वो हाउचेन से कहते हैं कि यहाँ से दफा हो जाओ, मैंने कहा ना कि तुम जैसा मामूली इंसान अंदर नहीं जा सकता। अगर तुम यहाँ से अभी के अभी नहीं गए तो मजबूरन हमें तुम्हारे खिलाफ एक्ट करना पड़ेगा। यहाँ इन लोगों की
के बीच इसी तरह से शोर तो चल ही रहा था, तभी अचानक हम देखते हैं कि यहाँ पर मून प्रिंसेस की एक सर्वेंट आ गई थी, जो कि इन लोगों से कहती है कि आखिर यहाँ पर ये क्या चल रहा है। तभी अचानक उसकी नजर नीचे पड़े हुए उस कमांड टोकन पर पड़ गई, जिसे देखकर तो वो सर्वेंट काफी तेजी के साथ जाकर फौरन उस टोकन को उठाते हुए हाउचिन से सवाल करते हुए पूछती है कि क्या ये कमांड टोकन तुम्हारा है। हाउचिन उसे जवाब देते हुए बताता है कि जी हाँ, तुमने बिल्कुल सही समझा, ये टोकन मेरा है और मैं यहाँ पर मून प्रिंसेस से कुछ जरूरी बात करने के लिए आया हुआ था। जो सुनकर तो वो सर्वेंट यहाँ पर अपने दोनों गार्ड्स को डांटते हुए कहती है कि क्या तुम लोगों को मालूम भी है ये एक स्पेशल टाइप का कमांड टोकन है जो कि सिर्फ खास लोगों को ही दिया जाता है। यकीनन इस आदमी की हैसियत एक लॉर्ड से कम नहीं होगी, आखिर तुमने हमारे मेहमान को बेइज्जत कैसे किया। जो सुनकर तो वो दोनों गार्ड्स ही काफी जरा घबरा चुके थे। वो यहाँ पर बताते हैं कि इस आदमी का हुलिया काफी जरा नॉर्मल लग रहा था, इसके कपड़े देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा था कि ये एक लॉर्ड होगा, इसलिए हमसे गलती हो गई। जिस पर वो सर्वेंट इन दोनों गार्ड्स को डांटते हुए कहती है कि एक लॉर्ड के पास हमेशा इजाजत होती है कि वो जैसे मर्जी कपड़े पहने। साथ ही साथ वो यहाँ पर हाउचिन से माफी मांगते हुए कहती है कि प्लीज हमें माफ कर देना, हमारी वजह से आपको काफी मुश्किलें हुई होगी, आप प्लीज थोड़ी देर रुके, मैं जल्दी से जल्दी मून प्रिंसेस को आपके बारे में बता देती हूँ। हाउचिन भी उस सर्वेंट की बातें सुनकर यहाँ उसका शुक्रिया अदा करता है, जबकि साथ ही साथ वो सर्वेंट यहाँ पर उन दोनों गार्ड से कहती है कि तुम दोनों ने बहुत बड़ी गलती की है और रूल्स के हिसाब से हमारे गेस्ट को बेइज्जत करने की वजह से तुम दोनों को सजाए मौत मिलेगी। ये जानकर तो वो दोनों गार्ड्स गिड़गिड़ाते हुए यहाँ पर अपनी जान के लिए भीख मांगने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक उन दोनों के लिए काफी देर हो चुकी थी, उन्हें यहाँ से ले जाया जाता है। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर मून प्रिंसेस पर आ गया था, जहाँ वो अपने कुछ सर्वेंट्स के साथ ट्रेड्स का हिसाब लगा रही थी। असल में मून प्रिंसेस ही मून डीमन पैलेस के ट्रेड्स का हिसाब रखती है कि कितना सामान आया, कितने का आया, वगैरह वगैरह, यानी कि सारा हिसाब किताब मून प्रिंसेस के पास रहता है। इसके अलावा हमें यहाँ पर ये बात भी जानने को मिली कि जहाँ पर सर्वेंट्स अपने कैलकुलेटर्स का इस्तेमाल कर रहे थे, मून प्रिंसेस सिर्फ अपने माइंड से ही काफी ज्यादा तेजी के साथ कैलकुलेशन कर रही थी, यानी कि वो काफी जीनियस है। तभी अचानक यहाँ पर वही सर्वेंट आकर मून प्रिंसेस से कहती है कि आपसे मिलने के लिए एक मेहमान आया है जिसके पास स्पेशल टाइप कमांड टोकन भी है। ये जानकर तो मून प्रिंसेस काफी जरा हैरान हो गई, उसे हाउचिन के बारे में याद आ गया कि ये टोकन तो उसने हाउचिन को दिया था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी मुलाकात हाउचिन से इतनी जल्दी हो जाएगी। यही बातें सोचते हुए मून प्रिंसेस अपने सर्वेंट से कहती है कि उसे फौरन मेरे पास ले आओ। यहाँ ये सुनकर सर्वेंट अभी जाने ही वाली थी, तभी अचानक मून प्रिंसेस उसे बीच में ही रोक लेती है और अपने सर्वेंट से कहती है कि बल्कि उसे यहाँ लाने के बजाय मून फ्लावर लेक पर ले आओ। जो सुनकर तो सर्वेंट काफी जरा हैरान हो गई थी। वो मून प्रिंसेस से सवाल करते हुए पूछती है, लेकिन मून प्रिंसेस वो तो आपके नहाने की जगह है। जहाँ वो ये कहते हुए मून प्रिंसेस का चेहरा देखकर समझ गई थी कि उनका क्या इरादा है, इसलिए वो उनसे कहती है कि जैसा आपका हुक्म। लेकिन बाकी के पीछे मौजूद सर्वेंट ये सब सुनकर काफी ज्यादा हैरान थे, क्योंकि मून प्रिंसेस ने आज तक अपने नहाने की जगह में पहले किसी भी मर्द को नहीं बुलाया। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दोबारा से हाउचिन पर आ गया था, जो कि उसी सर्वेंट को फॉलो करते हुए यहाँ मून फ्लावर लेक की तरफ ही जा रहा है। रास्ते में कुछ लड़कियों की नजर यहाँ हाउचिन पर पड़ गई थी, जिसे मून फ्लावर लेक की तरफ जाता हुआ देखकर वो लोग आपस में बातें करते हुए कहती है कि ये लड़का कितना हैंडसम है। हमें अब समझ आया कि आखिर मून प्रिंसेस ने इतने बड़े बड़े प्रिंस के रिश्तों को क्यों रिजेक्ट कर दिया, शायद वो इस लड़के को पसंद करती है। यहाँ वो लड़कियां इसी तरह से बातें कर रही थी, जबकि हाउचिन उस सर्वेंट को फॉलो करते हुए आखिरकार यहाँ मून फ्लावर लेक के दरवाजे तक पहुँच गया था। जहाँ पहुँचने के बाद वो सर्वेंट हाउचिन से कहती है कि मास्टर अब आपको अंदर अकेले जाना होगा, जहाँ पर मून प्रिंसेस आपका इंतजार कर रही है। हाउचिन भी उस सर्वेंट की बात मानते हुए फौरन दरवाजे को पार करते हुए यहाँ मून फ्लावर लेक की तरफ एंटर हो गया। जहाँ अंदर आने के बाद हाउचिन को पहली दफा अपनी जिंदगी में इतनी खूबसूरत जगह देखने को मिली। उसे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये एक डिमोनिक पैलेस है, क्योंकि इससे ज्यादा खूबसूरत जगह उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। इसी तरह से वहाँ की खूबसूरती को देखते हुए हाउचिन यूं ही आगे बढ़ता जाता है, जहाँ अचानक हम देखते हैं कि पानी के अंदर से मिस यूवी निकलकर बाहर आ गई, जो कि नहा रही थी। हाउचिन अचानक से मिस यूवी को यहाँ पर देखकर फौरन पीछे की तरफ पलट गया, जहाँ मिस यूवी हाउचिन से कहती है कि मुझे माफ कर देना, मुझे मालूम नहीं था कि तुम इतनी जल्दी यहाँ पर आ जाओगे, अभी तक मेरा नहाना खत्म नहीं हुआ था। जिस पर हाउचिन भी उससे माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे भी माफ कर देना, मैं जानता नहीं था कि आप यहाँ पर नहा रही होगी, आप बहुत ही जरा इज्जतदार प्रिंसेस है, मैं आपकी इज्जत पर ये दाग नहीं लगाना चाहता था। जो सुनकर प्रिंसेस जवाब देती हुई कहती है कि तुम उसकी फिक्र मत करो, वैसे भी मुझे इस बातों से जरा फर्क नहीं पड़ता, तुम तो काफी जरा थक चुके होगे, वैसे भी तुमने एक लंबा सफर तय किया है, तो क्यों ना तुम भी अंदर आ जाओ, तुम भी थोड़ा सा नहाकर रिलैक्स कर लेना, इससे तुम्हें काफी जरा सुकून मिलेगा। जो सुनकर हाउचिन उससे मना करते हुए बोलता है कि हमें जल्द से जल्द अलाइस पहुंचना होगा, मैं बहुत जरा जल्दी में हूँ। यहाँ हाउचिन इससे पहले कि काम की बात कर पाता, मून प्रिंसेस उससे कहती है कि क्या तुम सब लड़कियों से यूं ही बात करते हो, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं नहा रही हूँ, और एक नहाती हुई लड़की के साथ इस तरह से काम वाली बातें करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं। हाउचिन मून प्रिंसेस की ये बातें
सुनकर कहता है कि ठीक है, आप प्लीज थोड़ा जल्दी करके नहा लीजिए, मैं इंतजार कर रहा हूँ। ये कहते हुए हाउचेन अपने आसपास की जगह को ही देख रहा था, जबकि पीछे की तरफ मून प्रिंसेस पानी में थोड़ी देर नहाने के बाद हाउचेन को पीछे की तरफ से देखते हुए कहती है कि आखिर ये किस तरह का लड़का है जिसने एक बार भी पीछे पलटकर मुझे देखने की कोशिश नहीं की, क्या इसे मुझसे डर लगता है। साथ ही वो यहाँ पर नहाते हुए हाउचेन से कहती है कि हाउचेन वैसे यहाँ का नजारा कैसा है, जिस पर हाउचेन जवाब देते हुए कहता है कि ये नजारा काफी ज्यादा खूबसूरत है। मून प्रिंसेस के इरादे भी यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। वो अपने मन में कहती है कि हाउचेन इंतजार करो, मैं तुम्हें सबसे छीन लूंगी। और ये कहते हुए मून प्रिंसेस पानी से निकलकर बाहर आ गई थी, जहाँ वो धीरे धीरे हाउचेन की तरफ आते हुए कहती है कि ये जगह बहुत ज्यादा खूबसूरत है, तो क्यों ना तुम यहीं पर मेरे साथ रुक जाओ। वैसे भी उस मामूली सी कैरन में क्या रखा हुआ है, मैं उससे ज्यादा खूबसूरत हूँ, जबकि मैं उससे तुम्हें ज्यादा चीजें दे सकती हूँ। मेरे साथ रहकर तुम्हें बहुत सारा पैसा और स्टेटस मिलेगा। ये कहते हुए वो जाकर एक सोफे पर बैठ जाती है, जबकि हाउचेन उसे जवाब देते हुए कहता है कि ऐसी खूबसूरत जगह जहाँ पर प्यार ना हो वो किसी काम की नहीं। जबकि साथ ही साथ यहाँ मून प्रिंसेस हाउचेन को अपने पास आकर बैठने के लिए कह रही थी। हाउचेन उसे मना करते हुए कहता है कि आइंदा कोशिश करना कि कैरन के बारे में तुम कभी भी बुरा भला मत कहो। ये सब सुनकर मून प्रिंसेस वहाँ पर मौजूद एक फ्लावर को तोड़ते हुए हाउचेन से कहती है कि मुझे नहीं लगा था कि सच्चा प्यार एग्जिस्ट भी करता होगा। हाउचेन उसकी बात सुनकर जवाब देते हुए बोलता है क्योंकि तुम लोग डीमंस हो, तुम लोगों को मारने और तबाह करने के अलावा वैसे भी कुछ नहीं आता। हाउचेन की आंखों में ये गुस्सा देखकर मून प्रिंसेस कहती है कि तुम्हारे आंखों का ये गुस्सा बता रहा है कि सब डीमंस को तो मर जाना चाहिए। जो सुनकर हाउचेन सवाल पर सवाल रखते हुए कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि डीमंस डिजर्व करते हैं जीना, जिसका तो मून प्रिंसेस के पास कोई खास जवाब नहीं था। तभी अचानक वो उस फ्लावर पर मौजूद कांटों को जोर से दबाती है, जहाँ उसके हाथ से खून निकल आया। ये देखकर हाउचेन हैरान होते हुए उससे सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर तुम्हारा खून लाल कैसे है, जिस पर मून प्रिंसेस उसे बताती है क्योंकि मैं फुल डीमन नहीं हूँ, मेरी मॉम एक इंसान थी और मेरा फादर एक डीमन, इसलिए मैं हाफ ह्यूमन और हाफ डीमन हूँ। तो बताओ क्या मेरे जैसों को भी जिंदा रहना चाहिए या नहीं, क्योंकि हमें इंसानियत ने कबूल नहीं किया, दूसरी तरफ डीमंस भी हमें कभी अपना नहीं मानते। हाउचेन मून प्रिंसेस की ये बात सुनकर कहता है कि आखिर तुम इस तरह की बात कैसे कह सकती हो, तुम्हारा फादर डीमन एम्परर के बाद सेकंड पोजीशन पर है, तुम उनकी बेटी यानी कि एक प्रिंसेस हो। जो सुनकर मून प्रिंसेस जवाब देते हुए बोलती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, इसी वजह से अभी तक मैं जिंदा हूँ, वरना डीमंस ने तो मुझे कभी भी अपनाया नहीं, वो तो मुझे अपना कभी समझते ही नहीं है। असल में ये सब मेरी रेड ब्लड की वजह से हो रहा है, जिसे मैं कभी नहीं बदल सकती, इसलिए मुझे मजबूरन इसी के साथ ही जीना होगा। यहाँ ये कहते हुए मून प्रिंसेस अपनी जगह से खड़ी हो गई। हाउचेन उससे सवाल करते हुए पूछता है कि फिर आखिर तुम चाहती क्या हो। जो सुनकर मून प्रिंसेस हाउचेन को जवाब देते हुए बोलती है कि मैं खुद को ताकतवर करना चाहती हूँ, इतना ताकतवर कि मैं खुद की किस्मत खुद ही लिख सकूँ, चाहे फिर मुझे उस ताकत को हासिल करने के लिए किसी के साथ भी हाथ क्यों ना मिलाना पड़े, चाहे फिर वो हाउचेन यानी तुम ही क्यों ना हो। असल में हाउचेन मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे और मेरे बीच एक अच्छा रिलेशन क्रिएट हो जाए, ताकि हम दोनों एक दूसरे के काम आ सके। हाउचेन यहाँ पर मून प्रिंसेस की ये बात सुनकर कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ साफ साफ ही बता देना चाहता हूँ, जैसा कि तुम्हारी जिंदगी ऑलरेडी हमारे पास है, हम जब चाहे तुम्हारी जान ले सकते हैं, मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल करने के लिए आया हूँ, हमारे बीच कोई भी रिलेशन क्रिएट नहीं हो सकता। जो सुनकर मून प्रिंसेस कहती है कि क्या फर्क पड़ता है, अगर तुम मुझे इस्तेमाल करो और इससे इंसानियत को फायदा हो रहा है तो मुझे कोई तकलीफ नहीं। वैसे भी मुझे डीमंस रेस से कुछ ज्यादा लगाव नहीं है, मुझे डीमंस ज्यादा पसंद नहीं। हाउचेन यहाँ पर मून प्रिंसेस की बातें सुनकर कहता है कि जैसा कि तुमने कहा कि डीमन रेस और ह्यूमैनिटी दोनों ने ही तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं किया, तुम एक बीच की मीडिएटर हो यानी कि एक हाइब्रिड हो। मैं तुमसे ज्यादा चीजों का वादा तो नहीं कर सकता, लेकिन अगर तुम सच में इंसानियत का साथ देना चाहती हो तो मैं तुमसे इस चीज का वादा जरूर करूंगा कि अगर फ्यूचर में इंसान डीमन से जीत जाते हैं तो मैं तुम्हें इंसानों के बीच रहने के लिए एक अच्छी जगह दूंगा, जहाँ हो सकता है कि तुम्हें कुछ रियल प्यार करने वाले लोग मिल जाए। वो जगह तुम्हारी इस बेजान डीमन पैलेस जैसी खूबसूरत नहीं, बल्कि वहाँ पर रियल फ्लावर्स होंगे, यकीनन वो जगह तुम्हें पसंद आएगी। जो सुनकर मून प्रिंसेस मुस्कुराते हुए हाउचेन से कहती है कि तुम्हारी इस मेहरबानी का बहुत शुक्रिया, मैं तुम्हारी इस ऑफर के बारे में जरूर सोचूंगी। साथ ही साथ वो यहाँ पर हाउचेन से कहती है कि मैं तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को यहाँ से निकालने के लिए 3 दिन बाद करवा को तैयार करूंगी, जिसका इस्तेमाल करके तुम आसानी के साथ यहाँ से निकल जाओगे। और ये कहने के बाद वो अपने मेड को बुलाकर यहाँ हाउचेन से कहती है कि अब तुम थोड़ी देर जाकर आराम कर लो। हाउचेन मून प्रिंसेस का शुक्रिया अदा करके अब यहाँ से रवाना होने वाला था, तभी अचानक उसे यहाँ पर डीमन एम्परर का ऑरा महसूस होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा प्रेशर था। हाउचेन ये देखकर हैरान होते हुए कहता है कि आखिर डीमन एम्परर यहाँ पर क्या कर रहा है। दूसरी तरफ मून प्रिंसेस भी ये जानकर बहुत ज्यादा हैरान हो गई थी। वो हाउचेन से कहती है कि तुम्हें फौरन यहाँ से निकलना होगा। जो जानकर हाउचेन यहाँ हाउयुई का इस्तेमाल करके खुद को टेलीपोर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो हाउयुई के साथ खुद को कनेक्ट नहीं कर पा रहा था, जिस पर मून प्रिंसेस हाउचेन को बताती है कि इसका मतलब डीमन एम्परर ने यहाँ पर पूरे के पूरे पैलेस को सील कर दिया है। जब तक वो यहाँ पर मौजूद है कोई भी पैलेस के अंदर आ या फिर बाहर जा नहीं पाएगा। जबकि साथ
साथ यहाँ पर मून प्रिंसेस की एक और सर्वेंट भी आ गई थी, जो कि मून प्रिंसेस को बताती है कि लॉर्ड एग्रेस के साथ डीमन एम्परर भी हमारे पैलेस आए हैं, जिन्हें वेलकम करने के लिए लॉर्ड एग्रेस ने कई सारे इंतजामात रखे, साथ ही साथ उन्होंने डांस का भी बंदोबस्त करवाया है। आपको भी जल्द से जल्द वहाँ पर आना होगा। मून प्रिंसेस यहाँ पर ये सारी बातें सुनकर हाउचिन से कहती है कि हमारे इस पैलेस में कोई भी आदमी नहीं है, यहाँ पर सिर्फ औरतें ही मौजूद है। अगर तुम्हें यहाँ पर डीमन एम्परर ने देख लिया तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये बातें सुनकर हाउचिन भी काफी ज्यादा परेशान हो गया था। तभी अचानक मून प्रिंसेस कहती है कि मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, और ये कहते साथ ही वो वहाँ पर अपने एक सर्वेंट को बुलाकर उससे कहती है कि मेकअप करने वालों को तैयार कर दो और फादर को बता दो कि हम लोग डांस करने के लिए जल्दी वहाँ पर आने वाले हैं। हाउचिन भी यहाँ पर मून प्रिंसेस की बातें सुनकर समझ गया था कि वो यहाँ पर हाउचिन का मेकअप करके उसे लड़की बनाने वाली है, ताकि वो डीमन एम्परर के सामने डांस कर सके। हाउचिन ये बातें सोचकर ही गुस्सा होते हुए कहता है कि नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो गया।